नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर, ऑटो रिपोर्टर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और रोजाना हम अपनी ऑटो में एक ऐसे नेता को बिठाते हैं जिनसे जनता का रिपोर्ट कार्ड लिया जा सके। तो आज एमसीडी चुनावों को लेकर हमारी ऑटो में कौन सा नेता होगा और किसे आज हम उन्हीं के इलाके में लेकर जाएंगे, जनता से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ और हमारे ऑटो में बैठना होगा। तो आज आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिर अगला नेता कौन होगा जिससे हम रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और किसके इलाके में जा रहे हैं। चलते हैं ऑटो रिपोर्टर के जरिए हमारी इस ऑटो में। तो ऑटो रिपोर्टर में आज के हमारे ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खास मेहमान है सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी आपके इलाके में है और देखिए लगातार दिन भर आपके साथ घूमते घूमते अब शाम होने आई है, लेकिन कैंपेन जो है वो खत्म नहीं हो रहा। तो हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि रात भर हमारी मीटिंग चलती रहती है और हमारा लोकसभा इतना बड़ा है कि 38 वार्ड हैं। तो मेरी कोशिश है कि रोज़ हम 8-10 वार्डों में जाएं और एक एक वार्ड में 4-4 बार जाएं ज़रूर। चलिए हम आपके साथ ही चलते हैं। ऑटो हमारी तैयार है और बाकी का इंटरव्यू वहीं करेंगे। वेस्ट दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कैंपेन ट्रेल यहाँ पर आप देखिए। एमसीडी चुनाव अब थोड़ा ही समय बाकी है। आइए सर। तो ये ऑटो जर्नी आपकी शुरू हो गई है, लेकिन पहला और सीधा सवाल, जैसा कि आज भी हमने देखा, आम आदमी पार्टी को आपने ईमानदार कहा है। हाँ, वो भ्रष्टाचार में उनकी पूरी ईमानदारी है क्योंकि उनके रेट बिल्कुल फिक्स्ड हैं। अगर आपको निगम पार्षद की टिकट चाहिए तो आपके पास में 1 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको विधायक की टिकट चाहिए तो 5 करोड़ होना चाहिए। अगर आपको सांसद की टिकट चाहिए, राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपए का रेट। तो भ्रष्टाचार में उनकी ईमानदारी फिक्स्ड है और जिसको टिकट नहीं मिलती है उसके पैसे भी वापस नहीं करते हैं। ये भी उनका रूल एकदम फिक्स्ड है। कूड़े पर इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो कूड़े को लेकर लगा। वो लोग आप पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। एमसीडी में 15 सालों से आप लोग हैं और कूड़े का ढेर जो है वो यहाँ जमा होते जा रहा है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ये लोग साफ नहीं कराते हैं। जनता को क्या मिल रहा है इससे? कुछ नहीं। देखिए, वो कूड़े का ढेर उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने लैंडफिल साइट दिखाई। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होती है और वर्ल्ड की ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे लैंडफिल साइट नहीं होती है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर 12-12 कूड़े के पहाड़ हैं। वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 12 लैंडफिल साइट हैं। लैंडफिल साइट होती क्या है? जहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गए थे दिखाने के लिए। लैंडफिल साइट होती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कूड़ा एमसीडी उनके घर जाकर, उनकी गाड़ियां जाकर उसको उठाते हैं और वो पूरे दिल्ली का एक वो कूड़ादान है। जैसे हमारे घर में कूड़ा होता है, हम उसको कूड़ेदान में डालते हैं तो हमारा कूड़ादान थोड़ा छोटा होता है, वैसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कूड़ेदान तो बड़ा ही होगा। तो जब वहाँ पर कूड़ा जाता है तो अपना स्वाभाविक है कि उसको आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मगर एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले दिनों में एक नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारे साइंटिस्ट ने एक नया आविष्कार किया कि जो हमारे हाईवेज बन रहे देश के अंदर में, उसकी जो लैंड फिलिंग होती है, कई बार वहाँ की जो ज़मीन होती है नीचे होती है हाइट, तो उसमें जो लैंड फिलिंग होती है उसमें अब ये कूड़े को यूज़ कर सकते हैं। तो दिल्ली की एमसीडी ने NHAI के साथ में, हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, जिसमें हर साल NHAI खुद ये कूड़े को लेकर जाएगी और वो अपने हाईवे में यूज़ करेगी। तो अभी पिछले 6 महीने से ये शुरू हो गया है। जो हमारे गाजीपुर की लैंडफिल साइट है उसकी हाइट को हम 60 फुट अपना कम करने में हम सफल हुए हैं और आगे 2 साल में हमारी ये वहाँ पर प्लानिंग है कि हम उसको बिल्कुल ज़मीन पर लेके आएँ और वहाँ पर खूबसूरत सा पार्क बनाएं। तो ये हमारी जो सोच है, हमारा जो काम है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था 8 साल पहले कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। हर चुनाव में वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर डुबकी लगाऊंगा। हम बिल्कुल यहाँ पे नजफगढ़ ड्रेन के साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल सड़क के साथ में एक हमारी बहुत बड़ी ड्रेन है जिसको नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं।
ये सारा आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया का पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसके अंदर में गिरता है और ये सीधा यमुना के अंदर में जा रही है। अगर आप देखेंगे कि इसका रंग कैसा है और इसमें कितना कीचड़ है, कितना गंदा है, तो आपको समझ आएगा। अभी क्योंकि रात हो गई आपको दिखाई नहीं देगा, मगर जो इंटरेस्टिंग फिगर यहाँ पे क्या है कि जब 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो इसके अंदर में 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था। आज 8 साल में उन्होंने एक बार भी डीसिल्टिंग नहीं कराई, कोई मशीन नहीं खरीदी। आज 8 साल में वो 7 लाख क्यूबिक मीटर से आज 45 लाख क्यूबिक मीटर। सारा आरोप आप लोगों पर मढ़ा जा रहा है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है, हमें फंडिंग नहीं आती है, काम नहीं कर पा रहे हैं, और सारा का सारा आरोप आप लोगों पर मढ़ रहे हैं। यही मैं कहता हूँ कि अगर गलती से वो आम आदमी पार्टी के लोग एमसीडी में आ गए तो वो 5 साल कोई काम नहीं करेंगे। वो 5 साल भी यही रोते रहेंगे कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, हम क्या करें। वो कोई गारंटी पूरी नहीं करेंगे। 8 साल से हर चुनाव में वो गारंटी ले आते हैं। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड कब लेके आएंगे? 8 साल से मुख्यमंत्री आज भी गारंटी दे देता है, और वो आदमी गारंटी देता है जो अपने बच्चों की कसम झूठी खाता है। उसकी गारंटी के क्या मायने हैं? वो तो कहते हैं कि हम कूड़े की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी रोज आए दिन एक नए वीडियो लेकर आती है सामने। तो वीडियो में हम थोड़ी ना हैं, वीडियो में उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता उनको पीट रहे हैं। उनका मंत्री मसाज करा रहा है, उस आदमी से मसाज करा रहा है जो अपनी बेटी के, नाबालिग बेटी के रेप के आरोप में वहाँ पर बंद है तिहाड़ में। उसको सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कि तू मेरी रोज़ मसाज कर, तो मैं तेरे कमरे में टीवी लगा दूंगा, तेरे को घर का भोजन खिलाऊंगा, तू मेरी रोज़ सेवा किया कर। यानी आप कह रहे हैं जेल के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? देखिए, बाहर का भ्रष्टाचार तो उन्होंने ख़त्म किया ही नहीं, जेल के अंदर भी ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं। तो अगर वो खुद ही कानून तोड़ेंगे तो वहाँ पर क्या व्यवस्था का हाल होगा, ये हम सभी सोच सकते हैं। और वो तो कह रहे हैं जेल के अंदर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, और इसीलिए आज ही आया है वीडियो ताज़ा, उसमें दिखा रहे हैं कि आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं और उनके सत्येंद्र जैन के वकील कह रहे हैं कि उनका वेट जो है वो 28 किलो कम हो गया। आज जो सुबह वीडियो आया तो उसमें हमारे जेल के अधिकारियों ने कहा है कि उनका वेट जो है वो 8 किलो बढ़ गया है, क्योंकि रोज़ उनको डाइट में काजू बादाम दिए जा रहे हैं, रोज़ उनके घर से चिकन आ रहा है, रोज़ वहाँ पे पनीर बटर मसाला आ रहा है, नान आ रहा है, वो खाकर उनका 8 किलो वेट बढ़ गया है। तो झूठ पे झूठ। आपने जो भ्रष्टाचार की बात बहुत अच्छी कही कि 8 सालों में दिल्ली में कौन कौन नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं। पीछे मनीष सिसोदिया के विधानसभा में एक उनकी विधायक है, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उसका नाम है गीता रावत। सीबीआई ने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तो भ्रष्टाचार में कौन पकड़ा जा रहा है? आम आदमी पार्टी के पार्षद। जो हमारे यमुना पार में दंगे हुए, उसमें कौन आरोपी निकला, मास्टरमाइंड निकला? कोर्ट ने किसको आरोपी सिद्ध किया? जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था ताहिर हुसैन, वो अपने घर की छत से बॉम्ब फेंक रहा था हिंदुओं के ऊपर में। ओखला का विधायक अमानतुल्लाह खां, उसके घर से अवैध हथियार मिलते हैं। तो भ्रष्टाचार, गैर कानूनी काम, रेपिस्ट से मसाज कराना, दिल्ली में शराब के ठेके खोलना, अगर गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है दिल्ली में एमसीडी में, तो आप सोचिए कि ये 800 शराब के ठेके खोल रहे थे, उसमें से 200 शराब के ठेके एमसीडी ने बंद कराए क्योंकि हमारी सरकार थी एमसीडी में। अगर ये लोग आ गए तो 800 नहीं खोलेंगे, 1600 खोलेंगे। हर गली नुक्कड़ पर ठेका खुल जाएगा, हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे चाकू चलेंगे। और ये सारी घटनाएं जहाँ पर भी शराब के ठेके हैं, हम वहाँ पे रोज़ ही सुनते रहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इनका आना दिल्ली के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।